केवल उदासीनता, हमारे पॉलिटिकल लोगों की उदासीनता, इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम है आज ये। जो काम 6 महीने में पूरा होते 4-4 साल लगाते हैं, उसमें भी आधा 50% घोटाला। 10,000 करोड़, 30,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ खाया इन्होंने। कांग्रेस आएगी तो हम आपसे वायदा करते हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी है कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए का होगा। एड्रेस कैसे बताओगे? डीपीटीपी पुल पार करो, पहला दूसरे ठेके से राइट, फिर आगे चौक पे ठेका हो जाएगा, लेफ्ट हो जाना, आगे जाके राइट हो जाना, हमारी सोसाइटी आ जाएगी। ये एड्रेस है। फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का हर जगह आप देखेंगे कि स्वागत समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस पर बीपीटी के प्राइड में है और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ महेंद्र प्रताप जी के बड़े सुपुत्र विजय प्रताप जी भी जुड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए आप किस तरह से यहाँ लोगों से मिल रहे हैं और खास तौर पर चाहे बच्चे हो या महिलाएं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है महेंद्र प्रताप जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, उसमें विजय करेंगे जिस तरह लगातार प्यार मिल रहा है विजय को ये सिकंजे महसूस होने लगी है कि चुनाव किस तरह से हो। तो कई लोगों को फोन भी किए जा रहे हैं लगातार, जिन्हें आपके समर्थन में देखा जा रहा है, बिल्कुल जिन्हें आपके समर्थन में देखा जा रहा है, उन्हें फोन भी आ रहे हैं भाजपा प्रत्याशी की तरफ से। फरीदाबाद की जनता लड़ रही है बीजेपी के अहंकार के खिलाफ, बीजेपी प्रत्याशी के अहंकार के खिलाफ। कोई काम उन्होंने किया नहीं, लोगों को डराया है उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने। और आज हालात ये है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन लोग अब चेंज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे कोई काम हुआ नहीं है। फरीदाबाद की जनता, न मेट्रो बनाई इन्होंने, न स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी नहीं दिए, स्टेडियम बनाए नहीं है, सड़क सीवर बिजली पानी जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो शहर से वंचित है। क्यों? किया ही नहीं काम। 30,000 करोड़ रुपए फरीदाबाद के लिए आया था, उस पैसे का हिसाब देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते नहीं है। विजय जी शायद आपके संज्ञान में हो कि इनके काफिले की एक गाड़ी से एक युवक के पैर में फ्रैक्चर आ गया है और ड्राइवर अस्पताल छोड़कर फरार हो गया, उसके बाद कोई मिलने नहीं गया है। नहीं, ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ विजय प्रताप जी जुड़े हुए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से फरीदाबाद की जनता का हर गली हर चौक चौराहे और नुक्कड़ के लोगों का महेंद्र प्रताप को सपोर्ट मिल रहा है, वो प्यार है और वो दिखाता है कि फरीदाबाद इस बार बदलाव की ओर अग्रसर है। खेड़ी गुजरात में कॉलेज है, कांग्रेस के मिनिस्टर पंडित शिवचंद्र लाल शर्मा उन्होंने बनवाया। एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो बीजेपी वालों ने बनवाया। फरीदाबाद का पहला कॉलेज जवाहरलाल नेहरू कॉलेज सन 60 में बना है, उसके फाउंडर चेयरमैन भी मेरे दादा चौधरी नेतराम जी थे। तो एक कॉलेज इनके हाथ का नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, मेट्रो का एक पिलर नहीं इन्होंने बनवाया, एक हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। आप देखिए तो सही, इन्होंने कोई स्टेडियम बनवाया हो, 8 साल से नाहर सिंह स्टेडियम बन रहा है फरीदाबाद में, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, 8 सालों के बनते हुए पूरा नहीं हुआ। मजावली का पुल 10 साल से पूरा नहीं हुआ, एक स्टेडियम एक मैदान कुछ नहीं। सॉलिड वेस्ट का कोई प्लांट, इतने बड़े शहर को हजारों जगह कचरा पड़ा रहता है, जलता है, उसकी गैस से हमारे जलने से फेफड़े खराब होते हैं, लेकिन कोई एक भी वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट नहीं मिल रहा है। किया क्या इन्होंने? केवल अपनी ग्रोथ की है, अपने यार दोस्त रिश्तेदार स्टाफ सब अरबपति खरबपति बना दिए, सारे प्रदेश को लूट। 30,000 करोड़ का बजट था फरीदाबाद का 10 सालों में। फरीदाबाद के लिए कॉरपोरेशन समेत विभिन्न मदों से 30,000 करोड़ आया है। ये लगा होता तो आज फरीदाबाद नंबर 1 होता। एक समय फरीदाबाद एशिया का मैनचेस्टर कहलाया जाता था, नंबर 1 था फरीदाबाद में। कोई आदमी आता था, दिल्ली आता था, कहता पहला शहर फरीदाबाद है। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव हमसे कितने आगे। हम देश दुनिया के और शहरों में जाते तो लगता है कि हमें ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन हमें दुख होता है कि जो हमसे पीछे थे वो आगे हो गए, हम पीछे हैं। केवल उदासीनता, हमारे पॉलिटिकल लोगों की उदासीनता, इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम है आज ये। आज आप देखिए मांगते क्या है फरीदाबाद के 90% लोग, पुरी साहब सीवर मांगते हैं, टूटी सड़क। अब ये सड़क अब बनी आपकी इलेक्शन ईयर में, 8-9 साल से टूटी पड़ी, इलेक्शन ईयर में बनाई है। हालात देखिए आप,
शहर से इधर आना 1-1 घंटा लग जाता है, मुझे 40 मिनट लगे टाउन से आने में। काम की कोई स्पीड ही नहीं है। जो काम 6 महीने में पूरा होता है 4-4 साल लगाते हैं, उसमें भी आधा 50% घोटाला। 10,000 करोड़, 30,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ खाया इन्होंने। तो भाई आपको आकलन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट नहीं मांग सकता, वो इस काबिल नहीं है कि आपका रिप्रेजेंटेशन आगे भी उसको मिले। कांग्रेस आएगी तो हम आपसे वायदा करते हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी है कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए का होगा, 300 यूनिट तक बिजली माफ होगी और 6,000 पेंशन है। ये हमारा घोषणा पत्र पहले भी किया और स्टेट में हमने किया है। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको 1 लाख रुपए, लड़का लड़की कोई भी हो, स्टार्टअप के लिए मिलेगा। और गरीब घर की महिला को भी 1 लाख। लेकिन उसके अलावा हम केवल वर्चस्व और विरोध की राजनीति में यकीन नहीं करते। हम चाहते हैं, हमें अपने शहर से मोहब्बत है। चुनाव शहर के लिए, पूरा शहर चुनाव लड़ रहा है। चौधरी महेंद्र प्रताप तो केवल चेहरा है, चुनाव लड़ रहा है पूरा फरीदाबाद। तो हमारा दायित्व बनता है हम फरीदाबाद को ये बताएं कि हमारे पास क्या रोड मैप है आपके लिए। सरकार बनती है, चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनेंगे और हरियाणा में भी सरकार बनेगी भाई। 4 महीने बाद दिख रहा है हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। तो गुड़गांव और पलवल तक मेट्रो आएगी, ये हमारा वायदा आपसे। इस जिले को और फरीदाबाद पलवल जिले को एक नई यूनिवर्सिटी मिलेगी, 5 नए कॉलेज, 5 नए अस्पताल और कम से कम 100 नए स्कूल। क्यों? 2000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए हरियाणा में। आज नए स्कूलों की जरूरत है। 80-80% हमारे बच्चे लाते हैं, कॉलेज में जगह नहीं है क्योंकि वैकेंसी फुल हो जाती है। ओपन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो कॉलेजेस की भी जरूरत है। 2 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट हम लगाएंगे और हम एक स्पोर्ट्स सिटी बनाएंगे। स्पोर्ट्स सिटी इस फरीदाबाद और पलवल के लिए स्पोर्ट्स सिटी आवश्यक है। ये एक स्टेडियम तक नहीं दे पाए, हम स्पोर्ट्स सिटी देंगे। और नई आईएमटी, ये आईएमटी भी हमारे कांग्रेस के समय में बनी है। एक और नई आईएमटी फरीदाबाद पलवल जिले को मिलेगी ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले और रोजगार बढ़े। अब रही आपके यहाँ की बात, यहाँ की सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। अब इलेक्शन ईयर में इन्होंने सड़कें बनाई है। सीवर की स्थिति ऐसी है कि आज तक सीवर का कनेक्शन है नहीं। आप लोगों से वसूली की जाती है सीवर के नाम पे। 47 तो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से 10 लाख पर सोसाइटी देती है टैंकर के लिए। आप देखिए कितना बड़ा माफिया है। वो हमारे ऊपर आता है खर्चा सारा, वो सब पे डलता है। बिजली की प्रॉब्लम है, पूरे 3-4 घंटे कट रहता है मेरे ख्याल। लोड पूरा नहीं लिया गया है। डीजी के पैसे देते हैं, डीजी के लिए 20-22 रुपए देने पड़ते हैं। 45 रुपए बताइए आप। तो हालात बड़े खराब है। इतने 15,000 करोड़, आप जानते हैं 15,000 करोड़ रुपए इस इलाके से ग्रेटर फरीदाबाद से गया है कन्वर्जन सीएलयू चार्जेस 15,000 करोड़। और आपके पास एक टाउन पार्क नहीं है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च के लिए कोई जगह नहीं मिली है बड़ी। स्टेडियम नहीं है आपके पास। इस फरीदाबाद में ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अगर फरीदाबाद में है सबसे अलग चीज, फरीदाबाद में एक चीज दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अलग है तो क्या है? हर चौक पे ठेके। कमाल है। एड्रेस कैसे बताओगे? बीपीटीपी पुल पार करो, पहला, दूसरे ठेके से राइट, फिर आगे चौक पे ठेका हो जाएगा, लेफ्ट हो जाना, आगे जाके राइट हो जाना, हमारी सोसाइटी आ जाएगी। ये एड्रेस है। और हर ठेके के साथ आता भी वही है। और मजे की बात बता दूं आपको, परमिशन नहीं है। आपके शहर में ठेके जो है, ये ग्रीन बेल्ट में इनकी परमिशन नहीं है। इनको कोई मामा वसूल रहा है, कोई भांजा वसूल रहा है। सब ठेकों के पैसे, मतलब परमिशन ही नहीं है पूरी। साहब कमाल की बात है, इलीगल। और आईएएस अधिकारी हैं जो कॉर्पोरेशन हुड्डा में बैठे आईएएस, उनकी हिम्मत नहीं है उस ठेके को नोटिस दे दें। क्या सरकार है? गिरोह। फरीदाबाद में गिरोह काम कर रहा है भाई। देखिए लोकसभा चुनाव 1 हफ्ता रह गया है। 1 हफ्ता भी नहीं रह गया, 6 दिन रह गए। सबसे पहले तो ये टैग हटा दो कि लोग वोटिंग कम करते हैं शहर की। इस दफा हिंदुस्तान में ये दिखा दो कि सबसे ज्यादा वोटिंग फरीदाबाद करता है। दूसरा, सभी लोगों से कहो भाई हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके कनेक्शन है कि ये चुनाव फरीदाबाद को बचाने के लिए, आप इस फरीदाबाद को बचाने के लिए अपने सब मिलने वालों को कहो
यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद में जितनी सोसाइटीज है मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मिले हुए हो आपस में, आपका संगठन है, क्योंकि आप इतने दुखी हो। आज दुख को दूर करने का समय आया है और आज हम इकट्ठे ना हो तो क्या लाभ हुआ, आपका संघर्ष बेकार जाएगा। इसको पूरा करना है तो आप सारे RWS को मेरी रिक्वेस्ट है, हम सब तक अब नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि कल भी मेरी एक मीटिंग है, गोदी राजा जी शायद आए थे यहाँ, कल एक मीटिंग है मेरी RWS SRS में, तो आप सब लोग मिलो, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट करो, कोऑर्डिनेट करो। ये चुनाव फरीदाबाद के लिए है। आप सभी मंत्री सिंगला साहब आए थे, बुद्धि राजा जी, इस फरीदाबाद के लिए चुनाव है, हम तो केवल चेहरा है। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि अगर चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनते हैं तो वापस NCR में फरीदाबाद एक समय एशिया का मैनचेस्टर था, दोबारा नंबर 1 जिला होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। कैमरा पर्सन गाड़ी कौन चला रहा है, इसमें आ जाओ ना।